मिहिर जी, कैसे हैं आप? अक्षत जी, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया। तो अभी जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मिहिर जी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, है ना? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे जी। और उड़ीसा के एक जाने माने बिजनेस कंसल्टेंट हैं और बड़ा बिजनेस के हैं। अक्षत आईवीसी जी, रह चुके थैंक यू हैं। सो मच, आपने जी। मुझे यहाँ पे बुलाया। आज हमारे साथ एक मुझे अवसर मिला है मिहिर जी के साथ एक छोटा सा बिजनेस इंटरव्यू लेने देने का, है ना? जी जी, बिल्कुल सौभाग्य है हमारा। तो आपके कुछ क्वेश्चंस थे जी जी बिजनेस से जी, रिलेटेड। बिल्कुल, बहुत सारे आज क्वेश्चंस हमारे हैं। देश में जितनी बिजनेस समस्याएं हो रही हैं उनसे रिलेटेड, जिन बच्चों को बिजनेस में अपना करियर बनाना है, उन सभी के डाउट्स मुझे लग रहा है आज आप हमसे पूछेंगे और जी जी, कोशिश बिल्कुल। करूंगा कि उन सभी डाउट्स का मैं जवाब दे पाऊं। तो जी जी, मिहिर आप जी, बिल्कुल दे सबसे पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सभी मीडिया नेटवर्क्स को, हमारी जो न्यूज जो कवरेज इस समय दिखा रहे होंगे, और हमारे जो न्यूज़पेपर्स जो चैनल्स हैं, मीडिया सभी ग्रुप को मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। उन तमाम लोगों को जो अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, सेशन में लाइव देख रहे हैं, उन सभी लोगों का भी दिल से धन्यवाद। और उन तमाम लोगों को जो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। तो मिहिर जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि क्या आप रेडी हैं, मतलब इस इंटरव्यू के लिए? जी अक्षत, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। कुछ कुछ गोल्डन वर्ड्स मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आपकी तारीफ, आप मतलब अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं हमारी जनता को? देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम मिहिर है और आज अक्षत जी के साथ इंटरव्यू लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस कारण मैं अभी बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे चलकर ये जी जी सेशन, जी जी। ये चैट, ये न्यूज़ चैनल पर ये किस तरह इसको शो किया जाता है, और ये जो हमारी चैट है, ये जो मीटिंग है, ये आगे चलकर क्या रूप लेती है। मैं इस कारण बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आज का ये जो इंटरव्यू है हमारा, और आपके जो क्वेश्चंस हैं और जिनका मुझे जवाब देना, जो मुझे खुद ही नहीं पता कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? ये जो आइडिया हमारे माइंड में जो डेवलप हुआ कनेक्टिविटी बनाने का, देखिए कहाँ उड़ीसा और कहाँ आज मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ शहर से बिलोंग कर रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ आज मैं। तो ये जो हमारे बीच की जो कनेक्टिविटी है ना, इस चीज को आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहते हैं? देखिए, ये जो बात है तो टोटली डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी। आज मुझे सौभाग्य मिला टेक्नोलॉजीज के कारण कि मैं आज आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। और रही बात आज के क्वेश्चंस की जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो अक्षत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के क्वेश्चंस बेसिकली अपने मन में ये सोच कर चलूंगा कि ये क्वेश्चंस मेरे देश के हित में होने चाहिए। हर वो लाखों बच्चों के लिए जो अब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को चेस करना चाहते हैं, उनको अपने मन के अंदर रखकर मैं ये क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप उन लाखों बच्चों को अच्छी सलाह देंगे, अच्छे से समझाएंगे। तो अक्षर, ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आपके सामने अपना पहला प्रश्न रखता हूं, जो हर बच्चे के दिमाग में जरूर आता है, जरूर भटकता है। तो मेरा प्रश्न है, जी जी। हाउ डू अ स्टूडेंट प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर अ फ्यूचर रेडी स्टूडेंट? बेसिकली मुझे आपका क्वेश्चंस बहुत पसंद आया। आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। एक छोटा बच्चा जो आगे चलकर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या किसी भी फील्ड में कुछ भी करना चाहता है, तो शुरुआत से वो अपने आप को प्रिपेयर कैसे करके रखे, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगा तो मुझे। तो पहले अगर मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, पहला पॉइंट्स मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूँ वो है इस्टेब्लिश्ड कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी एंड आइडियाज़। हमेशा एक टैलेंट अक्सर लोगों के साथ ही होता है। एक साथी, मैं कह रहा हूँ साथी, जो साथ में रहता है। टैलेंट आजकल नेचुरल हो गया है। लगभग सभी के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, मगर जिसके पास रीज़न होता है, समझिए मेरी बात को, कहना क्या चाहता हूँ, जिसके पास रीज़न होता है वो उस टैलेंट को अपना करियर बनाता है। वो उस टैलेंट को अपना करियर बनाता है। गाना सभी को आता है, मगर जो अपना करियर बनाना चाहता है वो अपने टैलेंट पर ध्यान देता है, डेली प्रैक्टिस करता है, तब जाकर वो एक बढ़िया सिंगर बन पाता है। खाना बनाना सभी को आता है, जिसको खाना बनाने में अपना करियर बनाना है वो उसको प्रोफेशनली करता है।
खाना सभी बनाते हैं, संजीव कपूर प्रोफेशनल हो जाते हैं। समझिए मेरी बात को, जिसको करियर बनाना है उसके पास रीज़न होना चाहिए कि क्यों। खाना बनाना तो सभी को आता है, मगर हमको कुछ ऐसा करना है जो कोई ना कर पाया हो। तो मैं उन सभी बच्चों को आज ये बताना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमको लाइव देख रहे हैं, कि आपसे प्रश्न पूछता हूँ। बचपन में जब आप पढ़ाई शुरू करते हो, फिर आपका इंटर तक, फिर आपके कॉलेज कोर्स भी मिला दो, तो मोटा मोटा कितने साल आप खर्च करते हो? कम से कम 20 से 22 साल आप अपनी पढ़ाई में खर्च करते हो। मोटा मोटा मान लो तो 25 साल आराम से। तो समझो मेरी बात को, कहना क्या चाहता हूँ। ज़िंदगी के 25 साल, 21 से 22 साल, 25 साल आप किस चीज़ में वेस्ट कर रहे हो? वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, किस चीज़ में गुजार रहे हो? क्या करने के लिए गुजार रहे हो? समझो मेरी बात को। 20 से 22 साल आप ये चूज करने के लिए गुजार रहे हो कि आपको जिंदगी में करना क्या है। 22 साल आप ये चूज करने में लगा रहे हो कि 22 साल बाद मुझे करना क्या है। समझो मेरी बात को, कहना क्या चाहता हूं। 20 से 22 साल आप पढ़ाई करते हो, किस लिए करते हो? जिंदगी में दो चीज आपको चूज करने को मिलती है, या तो बिजनेस और या तो जॉब। आपकी खुद की जॉब या आपका खुद का बिजनेस। 22 साल आपने ये चूज करने में लगा दिए, तो 22 साल व्यर्थ तो नहीं मान सकते हम इसको, व्यर्थ तो नहीं गए। करना इन दोनों में से कोई एक ही काम है। तो समझो, तो ये जो दो काम है ना, इसमें फिर अपने आप को प्रोफेशनल बनाओ। 22 साल आपके व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। याद रखो, दिल से ये बात कह रहा हूं, 22 साल बर्बाद मत करो। दो ही ऑप्शन चूज करने बस आपको, तो किसी एक में तो प्रोफेशनल बन जाओ यार, किसी एक में तो प्रोफेशनल बन जाओ। बस इतनी बात आपको बताना चाहता हूं। बढ़ता हूं अपने सेकंड पॉइंट की ओर। और हां, एक बात जरूर याद रखना, जिसने इन सभी बातों पर विजय पाली उसको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिसने 22 से 23 साल मेहनत कर ली, उसका समझ लो प्रोफेशनल बनना तो निश्चित है। सेकंड पॉइंट मैंने रखा यहां पे, सक्सेस थ्रू कोलैबोरेशन। आपस में मिलकर सफलता प्राप्त करने की खुशी कुछ और होती है। आपस में मिलकर। जिंदगी में कभी यह मत सोचना कि मैं अकेला ही काफी हूं, यह गलत बात है। अकेला होना, अकेली सफलता प्राप्त करना, इसको मैं बिल्कुल बेकार मानता हूं। अकेले सफल भी हो गए तो वो सफलता किसी काम की नहीं है जो दूसरों के मदद ना आए, जो दूसरों के फायदे में ना आए। जिंदगी में अगर खुद आगे पहुंच जाओ ना, और कोई पीछे आपसे खड़ा है, आपसे मदद मांग रहा है, तो याद रखना, आगे लाइन को टच करने से पहले उसकी मदद करते जाना, उसको अपने साथ ले जाना। भले फर्स्ट नहीं, फिर आप सेकंड जरूर आ जाओगे, मगर सबके दिल को आपके अलावा और कोई नहीं जीत सकता। तो सबको मिल के आगे बढ़ना, कभी भी अकेले आगे बढ़ने की सोचना नहीं। ये सलाह मैं आपको दे रहा हूं आज। अब देखो, इसमें भी एक बात बताना चाहता हूं, सफलता हासिल जब करना, तो आप कभी अकेले मत खड़े होना। हमेशा 2-4 लोग साथी में होने चाहिए, अगल बगल, जो कहें, जो आपको लगे कि हाँ इनकी वजह से मैं सफल हुआ हूं, और जो खुद कि हाँ इनकी वजह से मैं सफल। मगर सफलता पाने के लिए जो पहलू है वो आपको खुद बढ़ाना होगा। भले ही तब आप अकेले हो जब सफलता प्राप्त करने के रास्ते पर चल रहे हो, मगर सफलता प्राप्त करते 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 जब आखिरी मंजिल पहुंचे तो 3-4 लोगों का साथ मिल ही जाना चाहिए। बढ़ता हूं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। पॉइंट मैं यहां पे बताना चाहता हूं, फाइंड अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर, ऑनलाइन और इन रियल लाइफ। अपॉर्चुनिटीज को, मौके को कभी गंवाना नहीं। मौका तो पहली चीज़ तो बहुत कम आता है। कुछ लोग कहते हैं मौका बनाना पड़ता है, चलिए वो वाली बात ठीक है, मगर मौका बहुत कम मिलता है। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, कहीं पे भी मौका मिला है गाना गाने का, तो गाना मत भूलना यार। जिंदगी में ये बात याद रखना, गला खराब हो, कुछ भी हो, फंक्शन हो रहा है तो अटेंड जरूर करना। इससे पहली चीज़ तो भले आप हारो चाहे जीतो, ये तो कभी माइंड में रखना नहीं। ये भी अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। मगर जो पब्लिसिटी जो होती है ना, जो 4 लोग आपको देखेंगे ना,
कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग गलत बोलेंगे, कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ लोग मुंह पे बोलेंगे, कुछ लोग पीठ पीछे बोलेंगे, मगर वो जो तालियां बजेंगी ना, वो आपका जो प्रोत्साहन है ना, वो आगे बढ़ाएगा। अगली बार अगर वो इंसान अगर आपको दूसरी जगह ढूंढने मिल गया, दूसरी बार अगर आप जीत गए, फिर वो आपको बताएगा कि हाँ आप तो वही हो ना जो पिछली बार आए थे, याद है आपने मुझे पहचाना। तो ऐसी जो बातें हैं ना, अपॉर्चुनिटीज़ को कभी नहीं खोना चाहिए। चलिए ये तो रही दूसरी बात। अब अगर दूसरे आप किसी फील्ड में हैं तो सोचिए कि आप अभी से क्या कर रहे हैं। आपने सोच के बैठा है कि मुझे फलाना चीज़ बननी है, XYZ आपको बनना है, ठीक है, मगर आप अभी से क्या कर रहे हैं, इस पर जोर डालिए। आप करना क्या चाहते हैं ये आपको पता है, मगर आप अभी बैठे हुए हैं ना, तो ये गलत बात है। कुछ भी सोच कर कभी भी बैठना नहीं यार, ठान के कभी भी बैठना नहीं। क्या पता बैठे बैठे आप उस चीज़ को भूल ही जाओ, उसके ऊपर वर्क करना शुरू। देखो ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, ये तो आपको कोई भी नहीं बता सकता कि आपको उस गोल को अचीव करने के लिए, पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट हमारा, फोकस ऑन क्रिएटिंग इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग, नॉट ऑन कंज्यूमिंग। लेने से पहले देना सीखो। ज़िंदगी में जितना दोगे, ज़िंदगी तुम्हें उससे ज़्यादा देगी, कई गुना ज़्यादा देगी। जितना सोचा नहीं होगा उससे कई गुना ज़्यादा देगी, मगर पहले तुम तो दो से, कुछ तो दो। अक्सर आज इंसान लेने लेने लेने, हर चीज़ जो ग्रेडीनेस जो भरी हुई है ना, हमेशा हर चीज़ लेने की, ये गलत चीज़ है। तो इस पे कभी मत ध्यान देना। फिर से बता रहा हूँ, मिलेगा तो तुमको इतना ना जो तुमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा हो, मगर हमेशा देना सीखो यार। अब कुछ सिचुएशन पैदा हो जाती है, जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि तुमने कभी मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं तुम्हें ये चीज़ क्यों दूँ, तो यार ये काम ये तो बिल्कुल नेगेटिव सेंस में पैदा होता है। इसको तो मैं एकदम, गालियाँ भी तो उससे भी कम है। ये तो समझो क्या कहना चाहता हूँ, ये तो बिल्कुल नेगेटिव सेंस है। क्या पता उस समय जिस समय उसने तुम्हारी मदद नहीं करी, तब उसके पास वो चीज़ उपलब्ध ना हो, कि कुछ हो गया होगा उसके साथ। मगर इस चीज़ को नोटिस मत करो, इस चीज़ को बिल्कुल नोटिस मत करना कि तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं तुमको क्यों दूँ। तो नेगेटिव सेंस है, कम्युनिटी बिगाड़ता है, रिश्ते बिगाड़ता है, बातें बिगाड़ता है। समझो इस चीज़ को। अब अगर तुमको उसकी जितनी भी ज़रूरत पड़ गई ना, वो तुम्हारी फिर भी कभी मदद नहीं करनी, सोचना भी नहीं। चलो अब इस आंसर को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा। आखिरी 5वां पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। लीड बाय एग्जाम्पल, यूजिंग योर ओन वॉइस। कभी किसी को जो तुम्हारी कंपनी में जो तुम्हारे साथ काम कर रहा है उसको कभी भी अपनी तारीफ मत बताना, अपना एग्जाम्पल मत देना कि मैंने ये किया। उसको इनडायरेक्टली ये फील मत कराना कि तुम मेरे अंडर में हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ये कभी फील मत कराना। भले उसी फील्ड का कोई और आदमी जो सफल हुआ हो, उसको एग्जाम्पल दे दो अपनी आवाज़ में, मगर अपना एग्जाम्पल उसको कभी मत देना कि मैंने ये किया फिर मैं आज सफल हो गया। देखो समझो मेरी बात को, इस सिचुएशन में आखिर होता क्या है। आप अपनी जगह सही हो, आप उसको अपना बता रहे हो, एक तरह से आप इंस्पिरेशन दे रहे हो। मतलब उसके माइंडसेट में जो जागरूकता पैदा हो रही, जो सोच पैदा हो रही है, वो शायद आपसे बिल्कुल अपोजिट है। वो ये सोच रहा होगा कि आप अपनी बड़बड़ाई कर रहे हो, वो ये सोच रहा होगा कि आप अपने आप को बॉस साबित करना चाहते हो, मुझे एम्प्लॉय साबित करना चाहते हो, है ना। तो ये मानसिकता जो मानसिकता है, माइंडसेट है, इसे पैदा ही मत होने दो। किसी और का एग्जाम्पल दे दो जो उस फील्ड में सफल हुआ हो, है ना। तो समझो मेरी बात को। ये आंसर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। Akshat, you are really amazing. Great, very good. I am surprised with your these points. I was listening this very carefully. बहुत गौर से सुन रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। क्या तुमने बोला यार, दिल खुश कर दिया। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ऐसे लोगों की वाकई में जरूरत है हमारे देश को। And what I am actually thinking that you are not only answering my question, you are actually giving a wonderful speech with these 5 points. Not a points, they are essay in themselves. Per point is a essay, wonderful essay in itself. Thank you so much. Now, Akshat, after all, I want to present my second questions in front of you. What things to be considered before starting
Product development. What things to be considered before starting product development? Okay, so the things I want to consider before starting product development. Number one, timing. Timing is the most important part of life and part of this question and my answer. So first I am going to tell about timing. Why is timing consider before starting product development? टाइमिंग ही इतनी क्यों ज़रूरी होती है? देखो, जो भी प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करते हो नए मार्केट में, नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो, किसी भी प्रकार का अगर उसमें कोई दिक्कत हो गया तो प्रोडक्ट आपका फेलियर कहलाता है। तो टाइमिंग सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस पूरे प्रोसेस में। कहना क्या चाहता हूँ समझो, जो पूरा प्रोसेस है प्रोडक्ट लॉन्च का, अगर इसमें टाइमिंग एक्यूरेट नहीं है तो वो प्रोडक्ट आपका एक तरह से फेलियर है। समय से पहले भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो सकता और समय के बाद भी प्रोडक्ट लॉन्च होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको मुझे जल्दी से जल्दी कवर करना होगा क्योंकि अब समय थोड़ी पाबंदी हो चुकी है हमारे पास। तो दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे रखना चाहता हूँ, प्राइस। अगर उस प्रोडक्ट का सब कुछ ठीक है मगर प्राइस अगर मार्केट में ज़्यादा लग रहा है किसी को तो वो प्रोजेक्ट एक तरह से फेलियर कहलाएगा, आएगा ही नहीं। मैंने अभी भी आपसे क्या कहा था कि हमेशा देना सीखो। अगर एक बार वो चीज़ टिक गई मार्केट में नज़रों के सामने आ गई सबके, फिर आप उसके प्राइस अगर बढ़ा भी दो तो लोग उसकी वैल्यू करना नहीं छोड़ेंगे। इतना समझ लो, वैल्यू उसकी उतनी रहेगी, तभी लोग उसे उसी प्रकार खरीदेंगे। तो प्राइस एक प्रोडक्ट की वैल्यू बनाता है, वैल्यू रखता है। तो प्राइस को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्राइस के कारण भी कई प्रोजेक्ट्स मार्केट में आते आते फेल हो जाते हैं। समझो मेरी बात को, कहने का चाहता हूँ। अगला पॉइंट रखता हूँ, पैकेजिंग। पैकेजिंग के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, कई बार बता चुका हूँ। अगर कुछ चीज़ें होती हैं ना जो जिनकी पैकेजिंग अगर बेकार हो तो वो भी है। हर पॉइंट फेलियर से रिलेटेड बता रहा हूँ, तो फेलियर शब्द कहीं ना कहीं आएगा। मैं जानता हूँ ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, इसे मुझे नहीं लेना चाहिए बार बार, इसलिए कहीं ना कहीं आएगी। तो पैकेजिंग को भी समझो। अब अगर किसी चीज़ की पैकेजिंग मार्केट में उसकी भले उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी हो, क्वांटिटी कितनी अच्छी हो, मगर जो उसका कवर है ना, वो कहते नहीं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। असलियत में ये चीज़ आजकल कोई नहीं जानता है, कोई मानता तक नहीं है। बाहर से पैकेजिंग अगर अच्छी है, माल अंदर थोड़ा कम क्वालिटी का है, मगर वो माल बिकेगा ज़रूर। अगर पहली नज़र में देखने पर अगर कस्टमर का अट्रैक्शन उस चीज़ के पास आ रहा है तो समझो मेरी बात को, माल बिकेगा ज़रूर। भले ही उसके मतलब की चीज़ नहीं हो, मगर एक बार कस्टमर आके उसे हाथ ज़रूर लगाएगा, टच करेगा ज़रूर। तो समझो पैकेजिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस पूरे प्रोसेस में। बढ़ता हूँ अपने अगले पॉइंट की तरफ, योर प्रोडक्ट नेम। नया कोई प्रोडक्ट है, लॉन्च हुआ अभी अभी, तो उसका नाम भी देखो थोड़ा ढंग का होना चाहिए। ये भी एक प्रोसेस में फेलियर ला सकता है, हर चीज़ फेलियर ला सकती है। तो बार बार बताना आवश्यकता मुझे पड़ रही है। तो समझो मेरी बात को, अगर नाम अगर अच्छा नहीं है उसका, आपकी नज़र में भले ही वो बढ़िया नाम है, मगर कस्टमर की नज़रों में अगर वो ख़राब है तो आपका प्रोडक्ट एक तरह से ख़राब ही है। अब कुछ चीज़ें होती हैं ना कि कंट्री टू कंट्री भी वेरीफाई करती है। यहाँ का नाम अगर आप कुछ अपने हिसाब से रखोगे जो यहाँ पे लोग समझते हैं, क्या पता बाहर की कंट्रीज़ में उसका मीनिंग कुछ और निकले। तो समझो मेरी बात को। अब राजू भाई ने एक स्नैक्स की दुकान खोली, उसने रखा बालाजी खस्ता भंडार, मगर अब अली भाई क्या कह रहे हैं, बालाजी का नाम रखा, अब इसकी दुकान पे जाऊंगा नहीं। कोई अच्छा ढंग का नाम रखता तो शायद मैं इसकी दुकान पे खाना खाने भी जाता। बालाजी का नाम रखा, ये हमारे भगवान नहीं है। तो समझो ऐसी बात को, हिंदू मुस्लिम मत करना कमेंट में। बताना चाहता हूँ ये जो चीज़ें हैं ना एक दूसरे पर डिफर करती है। भले ही वो नाम आपको अच्छा लग रहा है, आपने अपने सेंस से भगवान का नाम रखा, चलिए अच्छी बात है, मगर दूसरे को भी वो चीज़ समझ में आए, कुछ ऐसा नाम रखो। बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, प्रमोशन। सबसे बड़ी चीज़ प्रमोशन। बिना प्रमोशन शायद आपका प्रोडक्ट जो है वो आगे ही ना बढ़ पाए। प्रमोशन भी बहुत अच्छे तरीके से करवाना चाहिए। कुछ छोटी मोटी कंपनियां कहती हैं हम आपका प्रमोशन करवाते हैं, प्रमोशन के नाम पर
गौर से सुनिएगा, प्रमोशन के नाम पर आपसे पैसे लेते हैं। प्रमोशन तो आपका ठल्लू भर होता है, समझो मेरी बात को। प्रमोशन कुछ नहीं होता है, बढ़ा चढ़ा के आपको इतना बता देते कि आपका प्रोडक्ट जैसे आसमान छूने वाला अगले दिन, वैसे होता ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रमोशन करवाने के लिए पहले थोड़ा इस पर चर्चा करूंगा फिर कभी और, मगर प्रमोशन करवाने के लिए थोड़ी अच्छी चीज़ चुनो, इस पे थोड़ा ध्यान दो, इस टॉपिक पर थोड़ा सा रिसर्च मारो। आपके नियर बाय प्लेसेस में कौन सी ऐसी जगह, कौन सी ऐसी कंपनी जो आपके प्रोडक्ट को इतना प्रमोट कर सकती है कि हाँ अगले दिन वो प्रोडक्ट आपका आसमान छू जाए। ये जो टॉपिक है ना, इन पे किसी दिन मैं पर्सनल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। चलिए बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ। नो योर कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन सबसे बड़ा टॉपिक। कंपटीशन कितने हैं, ऑलरेडी कितने लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, कितने लोग फेलियर हैं, कितने लोग सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल पे क्यों सक्सेसफुल है उनसे सीख लो, और फेलियर आज क्यों फेलियर है उनसे भी सीख लो, तब जाकर अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना। जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। भीड़ों के बीच में भीड़ बन के घुस मत जाना। शेर बन के अगर अकेले चलना है तो पहले थोड़ा एक्सपीरियंस लेना कि सक्सेसफुल आदमी क्यों सक्सेसफुल है आज इस बिजनेस में, और फेलियर आज क्यों फेलियर है। दोनों की सीखों को अपने साथ मिलाना, तब जाके अपना एक प्रोडक्ट बनाना। अगला पॉइंट मेरा, नो योर टारगेटेड मार्केट। एक मार्केट के अंदर अपनी दुकान नहीं बनानी है, पूरे मार्केट को कैप्चर करना है। जगह जगह अपनी दुकान बिछानी है, एक दुकान खोलनी नहीं है, दुकान कैप्चर करनी है, पूरा का पूरा मार्केट अपने नाम करना है। ये मन में लेके चलोगे तब जाके एक प्रोडक्ट लॉन्च करना। प्रोडक्ट कुछ ऐसा लॉन्च करना, इन सारी बातों को एक पॉइंट पर कवर करना चाहता हूँ। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे लॉन्च करना कि सिर्फ दुकान पे प्रोडक्ट ना रहे, पूरे के पूरे मार्केट में आपका ही प्रोडक्ट छाए रहे। समझ लो मेरी बात को। बढ़ता हूँ अगले पॉइंट की तरफ। फोकस ऑन क्रिएटिंग नॉट कंज्यूमिंग। ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो पैसा जितना लग रहा है ना, ये मत सोचो कि उतना का उतना पूरा वसूल हो जाएगा। क्या पता कुछ दिन फेलियर रहे, कुछ दिन फेलियर रह सकता है, मगर कुछ दिन बाद क्या पता वो ऊंचाइयाँ छू जाए आपका प्रोडक्ट। समझो मेरी बात को। पैसा लगेगा आपका, मिलेगा नहीं, मगर अगर सफल हो गए तो पैसा इतना मिलेगा ना कि ज़िंदगी में आपने सोचा नहीं होगा। तो कुछ पॉइंट्स बनाए मैंने, इसको अपने माइंडसेट में ज़रूर रखना। कोई भी प्रोडक्ट ज़िंदगी में कभी भी लॉन्च करना, या जो बिजनेसमैन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो उनसे बताना चाहता हूँ, अगर आपका प्रोडक्ट फेलियर होता है तो इन थोड़ी स्ट्रैटेजीज़ को ना अपने बिजनेस में अप्लाई करना ज़रूर। सो मिहिर जी, आई वॉन्ट टू फिनिश माई आंसर। अक्षर, आपको पता है मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, सुनोगे मेरी बात को? यस सर, बिल्कुल गौर सुनूंगा, से सुनना बोलिए है सर। तुम भी। और जो सभी लोग देख रहे हैं वो लोग भी मेरी बात को गौर से सुनना। जब वो मेरे पास इनविटेशन का कोई आपने जो फोटो भेजा था ना, जो एक्चुअली उस पे लेजेंड लिखा था, पहले मैं थोड़ा समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्या उस पे जो उस पे लेजेंड लिखा है, मगर आज मैं समझ चुका हूँ। यू आर रियली रियली यू आर लेजेंड। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। इन दिस एज you are giving me the answers who are doing MBA, BBA, PhD now, and you are in class 9th. You are giving that much of answers to me. You are telling the business strategies, not in your course, not in your subject, but you are knowing about it. Can I ask how? Please tell me. First of all, thank you so much, sir. But really, I am not able for this. I have to learn much more than you had spoken to me. Sir, I want to tell you, before one day of this interview, I was feeling very nervous. I was very depressed. I was thinking about that, what will happen when I will not answer your question. How insert I feel. But you had said me the legend. It is a very appreciable moment for me. तो आपने जो पूछा अप्रिशिएट मतलब, तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आई एम थैंकिंग माई पेरेंट्स बिकॉज दे आर स्पेंडिंग देयर अ लॉट ऑफ मनी, देयर लैक्स, देयर करोड्स ऑन मी, ऑन माई स्टडीज़।
जिनकी वजह से आज मैं ये सब बोल पा रहा हूँ, जिनकी वजह से आज मैं ये सब सीख पा रहा हूँ, वरना ये सब मेरे में बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ मेरे पेरेंट्स जो मुझ पर आज इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, सबसे बड़ा थैंक यू मैं उनको बोलना चाहता हूं। दूसरी चीज़, जो मेरे टीचर्स हैं जो मुझे सिखाते हैं, सबसे बड़ा थैंक यू मैं उनको भी बोलना चाहता हूं। उनकी वजह से जो मुझे ज्ञान प्राप्त होता है, जो मैं ज्ञान की शिक्षा लेता हूँ, जो मेरे मन में जो आंसर्स जो आपके मैं दे पा रहा हूँ आज, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। तो इन सभी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंच चुका हूं कि आपके जैसे बिजनेस कंसल्टेंट लोगों के मैं आंसर दे पा रहा हूं, जो आज एज अ लेजेंड आज जो मुझे पुकार रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर बात रही जो आपने मुझसे पूछा कि ये सब मेरे कोर्स में नहीं है फिर भी मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, तो बात तो सही है। कोर्स की कम और बाहर की स्टडीज़ में ज़्यादा करता हूँ। कोर्स की कम किताबें मेरे पास और बाहर की किताबें मेरे पास कई ज़्यादा हैं। और ऑनलाइन स्टडीज़ तो मैं इतना करता हूँ ना, देखो 4th क्लास में मेरे पास फ़ोन आ गया था। अब करना क्या था, उस फ़ोन से अच्छी चीज़ सीखनी थी या बुरी चीज़ सीखनी थी, ये मेरे पास डिपेंड है। और आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक 4th क्लास से आज तक 2 फ़ोन बदले मैंने, मगर एक भी फ़ोन में आज तक एक भी गेम मैंने डाउनलोड नहीं किया। तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ अपनी, बस बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो, अगर इंसान के चीज़ में इंसान के हाथ में अगर आप कोई ऐसी चीज़ पकड़ाओ जिससे वो 2 डायरेक्शन में जा सकता है, एक अच्छा और एक बुरा, तो ये इंसान के अलावा और कोई तय नहीं कर सकता कि वो किस डायरेक्शन में खुद को ले जाना चाहता है, खुद को भेजना चाहता है। ये फ़ोन मुझे बिगाड़ भी सकता था, ये फ़ोन आज मुझे बना भी रहा है। तो बस इतना कहना चाहता हूँ दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, माई डियर टीचर्स एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स। Okay, Akshat, you are saying wonderful things. Wonderful. I was listening very quietly, and I am moving on my third questions. सक्सेस के फैक्टर्स आप मुझे बता सकते हो? सक्सेस अचीव करते करते जो फैक्टर्स आपने सीखे हैं, आप मुझे अपनी लाइफ से शेयर करो, या किसी की लाइफ की आपने जो बायोग्राफी पढ़ी हो, सक्सेस जिसने अचीव किया उसके फैक्टर्स कुल मिला के आप मुझे कुछ थोड़े बहुत फैक्टर्स बताओ। और जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनको आप क्या समझाना चाहते हो सक्सेस के बारे में? देखिए, मैं अक्सर हर चीज़ को ना फील्ड्स में डिवाइड कर देता हूँ। अभी हम लोग बिजनेस फील्ड्स की बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ सक्सेस फैक्टर जैसे आपने पूछे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्री ट्रांजैक्शन सक्सेस फैक्टर्स जो एक बिजनेस डील्स तरह से नहीं होती है, हेलो, जो बिजनेस डील्स नहीं होती है, मैं आपको वो समझाता हूँ। तो पहले चीज़, डील्स में अगर हम सक्सेस जो प्राप्त करते हैं बिजनेस में, तो पहली चीज़ होती चाहिए राइट पार्टनर। राइट पार्टनर इज़ वेरी नेसेसरी इन बिजनेस। आप सही हो, आपके तरीके सही है, आपका प्रोडक्ट सही है, आपकी कंपनी सही, आपका पार्टनर गलत है, तो इससे बड़ा फेलियर, जो पार्टनर आपका फेलियर जो दिलाएगा, उससे बड़ा फेलियर आपने कभी देखा नहीं होगा। तो पार्टनर चूज करने से पहले भी ना कई एग्रीमेंट्स किया करो। पेपर वाले एग्रीमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मन वाले एग्रीमेंट किया करो। अभी बात करता हूँ पेपर वाले एग्रीमेंट्स की भी बात करता हूँ, मगर पहले मन से जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो एग्रीमेंट किया करो। देखो, दूसरे पॉइंट में इसको कवर करने की थोड़ी मैं कोशिश करता हूँ। दूसरे पॉइंट में कवर करना चाहता हूँ ट्रस्ट, विश्वास। ट्रस्ट किसमें? बिटवीन द पार्टीज, बोथ पार्टीज के बीच का जो विश्वास है ना, वो अटूट होना चाहिए। जरा सी भी शंका कहीं रह गई ना, तो कंपनी तो सफल होगी, मगर एक ना एक दिन ये जो पार्टीज के बीच का जो ट्रस्ट है ना, अगर ये सही नहीं है तो वो कंपनी टूटेगी भी बहुत जल्दी। जब तक कंपनी की नींव नहीं तैयार हो ना, तो जितनी बड़ी कंपनी तुम खड़ी कर दो, जितनी बड़ी तुम बिल्डिंग बना दो, नींव तैयार नहीं है तो उसका ढहना किसी ना किसी दिन तय है। तो पहले ट्रस्ट पैदा करो। हर बात तुमको किसी ने उसने देखा नहीं, तुम्हारी बात सुनी नहीं, मगर तुम्हारी बात का अगर वो विश्वास कर रहा है, तो उसके ट्रस्ट को, उसके विश्वासघात मत करो कभी, उसको धोखा मत दो। धोखा तुम उसको नहीं दे रहे हो, धोखा अपने आप को दे रहे हो। समझो मेरी बात को। आजकल हजारों ऐसी कंपनियां पैसा लेती हैं, काम मैं तुम्हारा करवा दूंगी, काम तुम्हारा हो जाएगा, तुमको नौकरी मिल जाएगी। अगले दिन क्या देखते हैं? कंपनी रवाना हो चुकी है। तो ये जो काम है ना, 420 वाला काम, ये बहुत बेकार काम है। तो ऐसी जो झोलमाल जो चीज़ें हैं ना, इसको हमेशा अपने से दूर रखना है यार।
बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, इसको हमेशा अपने से दूर रहना। जो सच है उसे बता दो, दोनों के बीच में कोई शंका पैदा मत होने दो, ट्रस्ट हमेशा बनाकर रखो। अगला पॉइंट, लीड बाय एग्जाम्पल यूजिंग योर ओन वॉइस। बार बार बताते आ रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, अपनी आपकी तारीफ सिर्फ आपको अच्छी लगती है, किसी और को नहीं। अपनी आप की तारीफ का एग्जाम्पल अपनी आवाज में कभी किसी को मत देना। बार बार बता रहा हूं, भले किसी और का उसी फील्ड में जो सफल हो चुका है उसका एग्जाम्पल दे दो, मगर किसी अपने पार्टनर को, अपने एम्प्लॉय को कभी भी अपना एग्जाम्पल मत देना। तो ये जो कुछ बातें ना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक से आपस में मर्ज जरूर होती हैं। चलिए अगला पॉइंट, एक्सपीरियंसेस फ्रॉम प्रीवियस मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। पिछली कुछ पार्टी से, पिछली कुछ डील से आपको क्या सीखने को मिलता है, ये इस डील में जरूर अपनाना। पिछली बार धोखा हुआ तो क्यों हुआ था, पिछली बार कुछ गलती हुई तो क्यों हुई थी, पिछली बार डील सक्सेसफुल हो गई तो क्यों हुई थी, इस बार भी वो जरूर करना। बार बार बताते आ रहा हूँ, फिर से अभी ये बताया था ये वाला पॉइंट मैंने, कि जो हारता है वो हारा क्यों, उससे ये सीख लो, और जो जीता है वो जीता क्यों है, उससे ये सीख लो। दोनों की सीख बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग किसी एक से सीख लेते हैं, जीतने वाले से, कि भाई तू जीता कैसा, उसके पास, मगर एक बार उसके पास भी जाना कि तू हारा क्यों है, क्यों अनसक्सेसफुल क्यों हुआ अपनी इस डील में, इसे अपने माइंड में लेकर चलना, वो गलती बार बार मत दोहराना। अगला पॉइंट रखना चाहता हूं, कम्युनिकेशन बिफोर लीगल एक्विजिशन। समझो मेरी बात को, सब कुछ होने से पहले, तय होने से पहले भी ना 10-12 बार बातें करनी चाहिए। एक बिल्डिंग, एक वीडियो में मैंने एक बताया था कि एक बिल्डिंग एक बार में नहीं बनती है, 4 से 5 बार मन में बनती है, 10 से 12 बार पेपर पर बनती है, तब जाके एक बार ज़मीन पर बनती है। तो समझो, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले ना 10 से 12 बार उस पर बार बार उससे बात करो। देखो वो बार बार क्या सेंटेंस एक ही चीज़ को बार बार कैसे रिपीट कर रहा है, कहीं उसका तरीका तो अलग नहीं हो रहा है, कहीं उसकी बातचीत में कुछ बदलाव तो नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं वो कुछ और तो कुछ प्लानिंग नहीं कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी इतना विश्वास मत कर लेना कि लीगल एग्जीक्यूशन मत बनवाना, लीगल कागजात मत बनवाना, ये गलती कभी मत करना। हमेशा लीगल कागजात जरूर रखना। और अगर वो तुमसे कह रहा है कि भाई इतनी दोस्ती तुझे मेरे पर विश्वास नहीं है, लीगल, तू लीगल के पीछे क्यों भाग रहा है, विश्वास नहीं तो भाई समझ लो वो आदमी कहीं ना कहीं से फ्रॉड है। अगर फ्रॉड नहीं होता तो उसे लीगली से डर नहीं लगता। और लीगल, आज आप बता रहा हूं, आप उसको समझाना, लीगल केस दर्ज करने के लिए नहीं बनते कागजात, केस हो ही ना इसलिए लीगल कागजात बनते हैं। केस दर्ज हो गया तो लीगल तो जरूरी है, अब केस हमको करना ही नहीं है इसलिए लीगल कागजात बहुत जरूरी है। समझो मेरी बात को, लीगल हमेशा रखना, लीगल अथॉरिटी होती है एक, इसको हमेशा अपने साथ रखना। कोई बिजनेस हो, कोई डील्स हो, किसी भी प्रकार के किसी भी फील्ड में लीगल कागजात बहुत जरूरी होते हैं। तो इस आंसर का जवाब मैं बस इतना ही देना चाहता हूं। अक्षत, अब मैं आपसे क्या कहूं, जो बोलना था मेरे पास शब्द भी नहीं बचे बोलने के लिए, कुछ इतना तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। तुम्हें सुनकर यार तुम लगता नहीं कि तुम एकदम बच्चे हो यार। इतने स्ट्रैटेजी जो तुमने मुझे समझा दी मैंने आज तक खुद नहीं सुनी थी। अपने बिजनेस में आज तक मैंने इतनी जो तुमने स्ट्रैटेजी जो बताई मुझे कभी समझ में नहीं आई थी। जो लीगल अनलीगल जो तुमने बताया यार, वाकई में ब्रिलियंट ब्रिलियंट। आई एम श्योर यू विल बी द फ्यूचर ग्रेट बिजनेसमैन। आई विश यू लक। तुम्हें मेरे लक की जरूरत नहीं है, इस फील्ड में तुम खुद ही अपना नाम खुद ही कमाओगे, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। इतनी ताकत तुम्हारे पास है ना बोलने की, तुम बहुत आगे जाओगे यार, बहुत आगे। चलो अब ये जो इंटरव्यू है ना, अब इसको यहीं खत्म करते हैं। और आखिरी जो सवाल तुमसे मैं पूछना चाहता हूं, जो इसओपी तुम जानते हो, इसओपी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे एक कंपनी की सैलरी के रूप में, समझाओ मुझे, ये आखिरी फंडा बता रहा हूं बस। तो सर ये जो आपने मुझसे इसी जो पूछा, तो किसी भी चीज़ को समझाने से पहले मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये इसओपी जो, ये तो हर फील्ड में लागू होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो इसओपी पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसओपी का फुल फॉर्म
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये होता है एसओपी का फुल फॉर्म। अब समझो मेरी बात को, एसओपी जो है ना सिर्फ बिजनेस में नहीं हर फील्ड में लागू होता है। जैसा कि मतलब से समझ में आता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किसी भी तरह को प्रोफेशनली करना, किसी भी फील्ड में किसी भी काम को प्रोफेशनली करना, स्टैंडर्ड को साथ लेकर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रोसेस को एकदम स्टैंडर्ड बना के करना, तो वो एसओपी कहलाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन, अब थोड़ा ये मुझे एक्सप्लेन करिए, आपने क्वेश्चंस में क्या पूछा था। अच्छा चलो अक्षय, तुमको एक सिचुएशन देता हूँ। समझो कोई कंपनी का ओनर है, उसके पास बिल्कुल अब पैसा नहीं बचा है, कंपनी उसकी डूब चुकी है, फिर भी उसको सैलरी अमाउंट पे करना। बताओ किस तरीके से वो एसओपी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो सर इसको समझने के लिए पहले हमको थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। एक तरह से एक एम्प्लॉय की सैलरी उससे किस तरह से मिल सकती है अगर उसका बॉस उसे राजी नहीं हो देने के लिए, या कोई भी सिचुएशन हो जाए, कंपनी डूब गई ऐसे आपने मुझे सिचुएशन दी। तो पहली चीज़ तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, कैश जो फ्लो होता है ना, सैलरी जिस हिसाब से दी जाती है, दो प्रकार से वो फ्लो होता है। एक होता है कैश, नॉर्मली कैश, एक होता है स्टॉक। स्टॉक समझो फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे स्टॉक का मीनिंग मैं बता रहा हूँ। स्टॉक सामान रखा हुआ नहीं, वो सामान जो फिक्स्ड हो। कंपनी के कई ऑफिसेस होते हैं। हेलो सर, मुझे लग रहा है थोड़ा वॉल्यूम प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट। हाँ तो सर मैं ये बता रहा था कि जो कंपनी की सैलरी, जैसे आपने मुझे सिचुएशन दी, तो इस तरह में कंपनी की सैलरी हमें देनी ही देनी है किसी भी तरह में। तो ये ना दो तरीके से दी जा सकती है। तो नॉर्मल कैश अगर कंपनी के पास हो, है ना, तो नॉर्मल कैश में हम उनको दे सकते हैं। दूसरी चीज़ स्टॉक वाइज। अब स्टॉक में मैं कंसिस्ट करना चाहता हूँ, इंक्लूड करना चाहता हूँ कि उस कंपनी के कुछ पर्टिकुलर ऑफिसेस होंगे, या तो उनको बेचकर, अगर कंपनी बिल्कुल ही अब बंद होने की कगार पर है मगर एम्प्लॉयज़ को बस सैलरी देना है, तो ऑफिस को या तो सीज किया जाए, उसका जो पैसा निकले उससे हम उसकी सैलरी दे सकते हैं एम्प्लॉयज़ की, वगैरह वगैरह। ऐसे तमामों ऐसे वो तरीके हैं कि कंपनी के जो स्टॉक रखी हुई चीज़ें हैं, फिक्स्ड एसेट जो चीज़ें हैं, उनसे हम उनकी सैलरी निकाल सकते हैं। तो इसका बस मैं इतना ही जवाब देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। वेरी गुड अक्षत, एक्सीलेंट वर्क। मैंने सोचा नहीं था कि ये सब भी तुम बता पाओगे। ये मतलब ये सब भी जो आंसर है, भले तुमने थोड़ा दिया मगर इतना दे दिया कि जो तुम्हारे लेवल का भी नहीं था। तो ब्रिलियंट यार। ऐसे इंटरव्यू में चाहता हूँ ऐसे रोज हो, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। उन सभी तमाम लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, हमें लाइव देख रहे हैं, और उन सभी हमारी टीम्स को जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, तो उन सभी को मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच अक्षय, जो आप हमारे इस इंटरव्यू में आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर किसी दिन और मुलाकात होगी।